Assalamualaikum and good morning, dear students. Today we are going to start second chapter of physics, which is human eye and colorful world. And today's topic is structure of human eye. Dear students, human eye, as we all know, is the most important and sensitive organ of our body. It is the organ which helps us to detect the visible light. Visible light is the part of electromagnetic spectrum, which is visible to our eyes. And let's start the topic. Let us read the structure. Dear students, the most important parts of human eye are cornea, iris, pupil, eye lens, retina, aqueous humor, vitreous humor, and ciliary muscles. So, cornea, the front transparent part of the human eye from where the light enters the eyes, is the cornea. अगर हम साइड से आई को देखेंगे, आई का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये फ्रंट बल्जेड पार्ट जो है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये वो पार्ट है ह्यूमन आई का जहां से लाइट सबसे पहले एंटर होती है आई के अंदर। और ये जो कॉर्निया है, इसका एक और फंक्शन है, जब लाइट इस पे पड़ती है तो ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी मैक्सिमम बेंडिंग कॉर्निया से ही होती है। रिफ्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि कॉर्निया के पीछे जो ये स्पेस है, इसमें एक वाटरी फ्लूइड है विच इज एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें 99% वाटर होता है, सो इसलिए इसको एक्वस कहते हैं। तो जब लाइट एयर से आती है, यहाँ पे ये कॉर्निया पे को स्ट्राइक करके जब अंदर जाती है, तो एक्वस ह्यूमर क्योंकि वाटर है, तो एयर की स्पीड चेंज हो जाती है और ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो सबसे ज्यादा लाइट फोकस कॉर्निया से ही स्टार्ट होती है। तो जब लाइट एंटर हो गई आई के अंदर, तो यहाँ पे एक मसल होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जो है, आइरिस का फंक्शन क्या है? आइरिस कलर्ड पार्ट ऑफ आई है, यानी हमारी आई का जो कलर्ड पार्ट है, जैसे किसी की आईज ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, तो ये आइरिस पे डिपेंड करता है। जो आइरिस है, ये कलर्ड पार्ट है ह्यूमन आई का। आइरिस का फंक्शन क्या है? जो आइरिस है, इसके अंदर हमारी आई के सेंटर में एक ब्लैक होल जैसा है जो विजिबल होता है, हम सब देख पाते हैं वो ब्लैक होल। तो वो होल जो है, वो एक ओपनिंग है जो आइरिस के सेंटर में होती है। जब लाइट अंदर जाती है आई के अंदर, तो उसी होल से जाती है। वो जो होल है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। उस होल का नाम, उस ओपनिंग का नाम प्यूपिल है। जब कॉर्निया से लाइट अंदर चली गई, तो ये जो होल है, स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ आई, ये इसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल, इसी प्यूपिल से लाइट अंदर चली जाती है आई के अंदर। और ये आइरिस क्या काम करता है? इस प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। तो इनडायरेक्टली फिर आइरिस ही अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी कितनी लाइट आई के अंदर जाएगी ये डिपेंड करता है आइरिस पे, क्योंकि आइरिस इस स्मॉल ओपनिंग का साइज कंट्रोल करता है। अगर हमें ब्राइट लाइट में अगर हम जाएंगे, तो ये आइरिस इस प्यूपिल का साइज कम कर देता है, सो दैट कम लाइट अंदर चली जाए, आई डैमेज ना हो। और अगर हम डिम लाइट में है, तो ये आइरिस जो है, इस प्यूपिल का साइज ऐसे लार्ज कर देता है, इस ओपनिंग को बढ़ा देता है, तो ज्यादा लाइट अंदर चली जाती है डिपेंडिंग ऑन द नीड टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो जब ये लाइट आइरिस से होके, प्यूपिल से होके अंदर चली गई, तो यहाँ पे एक लेंस आता है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। ये जो लेंस है, ये इसका फंक्शन है इस लाइट को फोकस करना इस रेटिना पे। ये जो बिहाइंड द आई स्ट्रक्चर है, इसको हम रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पे इमेजेस बनती है। तो ये लेंस जो है, ये लाइट को फोकस करता है रेटिना पे फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो लेंस के साइड्स में भी दो मसल्स हैं जिनको हम सीलियरी मसल्स कहते हैं। सीलियरी मसल्स का काम क्या है? इस लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। यानी अगर हमें नजदीक की चीजें देखनी है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, तो ये सीलियरी मसल्स जो है, ये लेंस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कम कर देती हैं इसका साइज, और हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं।
और अगर हमें दूर की चीजें देखनी है तो ये सीलियरी मसल्स ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं और आई लेंस का साइज ऐसे बढ़ जाता है, उस हिसाब से फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है, तो फिर उसी हिसाब से इमेज हमें दिखती है। तो यानी सीलियरी मसल्स का फंक्शन है इस आई लेंस की फोकल लेंथ और कर्वेचर को कंट्रोल करना। तो अगर ये सीलियरी मसल्स ना हो तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे इमेज को। तो सिलरी मसल्स का फंक्शन है इस लेंस के कर्वेचर को, इसके फोकल लेंथ को कंट्रोल करना। तो ये जो पावर है इस आई लेंस का अपनी फोकल लेंथ को कम करने का या ज्यादा करने का, द पावर ऑफ दिस आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को ज्यादा करना या कम करना, ये इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। यानी पावर जो है इस ह्यूमन आई चैप्टर में एक टर्म है पावर, वो पावर इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, बल्कि वो पावर इस लेंस का पावर है, इसकी एबिलिटी है टू कंट्रोल और टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट किस दूरी पर रखा गया है उसी हिसाब से ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो अब जब लेंस से होके लाइट फोकस हो गई तो ये लेंस डायरेक्टली लाइट को फोकस करता है इस रेटिना पे। ये जो रेटिना है यानी ये आई के बिहाइंड पे स्ट्रक्चर, ये रेटिना कुछ सेल्स का बना होता है, उसमें सेल्स होती हैं टू टाइप्स की, रॉड्स एंड कोन्स। वो सेल्स जो है वो लाइट सेंसिटिव होती है, यानी जब लाइट इन सेल्स पे पड़ती है, जब लाइट इन सेल्स पे फोकस होती है तो वो सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, वो इस लाइट को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इस ये जो नर्व है इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। दिस ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड टू ब्रेन। ये जो आईज के एंड पे जो ऑप्टिक नर्व होता है ये ब्रेन के साथ कनेक्ट किया गया होता है। तो ये जो रेटिना है जब ये सेल्स एक्टिवेट हो गई तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में इन्होंने लाइट को कन्वर्ट किया, वही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन में चली गई, तो ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है, उसी हिसाब से ब्रेन पर परसीव करता है कि इमेज कैसी है, तो हम उस इमेज को उसी हिसाब से देखते हैं जिस तरह की इमेज वो होती है विद द हेल्प ऑफ brain। यानी brain interprets these electric signals and we see the objects as they are। तो dear students, एक और चीज यहाँ पे है, ये जो आई बॉल होता है इसका साइज कैसे मेंटेन रहता है, विद द हेल्प ऑफ ए फ्लूइड, ए जेली फ्लूइड विच इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। यानी इस आई बॉल के अंदर भी एक वाटर जैसा फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड की वजह से ये आई बॉल अपने बराबर साइज में रहता है, उस फ्लूइड को कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो एक्वियस ह्यूमर बिटवीन कॉर्निया एंड दिस लेंस होता है एक फ्लूइड, तो विट्रियस ह्यूमर होता है बिटवीन दिस लेंस एंड रेटिना। तो ये दो फ्लूइड्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी ह्यूमन आई है इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इनको थोड़ा डिफाइन किया है मैंने। सबसे पहले कॉर्निया, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स द आईज, यानी सबसे पहला पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट आंखों का जहां से लाइट पहले एंटर होती है उसको कॉर्निया कहते हैं। Then we have iris. It controls the amount of light entering our eyes by controlling size of pupil. It's colored part of the eye। यानी जो ये iris है, इस स्मॉल जो होल होता है हमारी आई के अंदर, इसकी साइड्स में आइरिस होता है। आइरिस इस होल का साइज कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट को आई के अंदर छोड़ना है। अगर ब्राइट लाइट ज्यादा है बाहर, जैसे दोपहर के टाइम होती है, उस टाइम आई के अंदर कम लाइट जानी चाहिए, तो वो कम लाइट कैसे जाती है, ये आइरिस इस प्यूपिल के साइज को कम कर देता है। देन वी हैव प्यूपिल, it is the opening in the center of the eye, that center of the iris that allows the light to strike the retina। यानी ये जो प्यूपिल है हमारी आंख के अंदर सेंटर में और आइरिस के सेंटर में एक होल होता है जहां से लाइट रेटिना को स्ट्राइक करती है। Its size is controlled by iris in bright light and dim light। Then we have eye lens। eye lens आपने देखा
आई लेंस जो है ये फोकस करता है लाइट को अंदर, इट फोकसेस द इनकमिंग लाइट रेज टू द रेटिना फॉर इमेज फॉर्मेशन। यानी आई लेंस फोकस करता है इसको लाइट को रेटिना पे, तो इमेज फिर बन जाती है रेटिना पे। यानी अगर आई लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन अराइज हो जाते हैं। Then we have retina, the part of the eye where a focused image is formed, यानी जो images बनती है वो इसी रेटिना पे बन जाती है। रेटिना जो लास्ट पे इट एक्ट्स एज ए स्क्रीन, ये एक तरह की स्क्रीन है हमारी आई के बैक पे। तो रेटिना जो है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स का बना होता है जो लाइट से एक्टिवेट हो जाती हैं और वो लाइट को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। वो सिग्नल्स ब्रेन में जाती है, ब्रेन इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उसी हिसाब से हम इमेज देख पाते हैं। देन एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर ये कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है। एंड विट्रियस ह्यूमर इस आईबॉल के अंदर यानी लेंस और रेटिना के दरमियान फ्लूइड होता है। एंड सीलरी मसल्स, लेंस के साइड में दो मसल्स होते हैं जो लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल talk about the defects of vision. So stay safe, stay healthy, and Allah Hafiz.